दूसरी एक बात मैं इस मौके पे कहना चाहता हूँ कि जो हमारे अनुभव है आंदोलन के साथ, वैसे मैं स्टूडेंट लाइफ से जनवादी आंदोलन से जुड़ा रहा हूँ और ख़ासकर आदिवासी बाद में क्योंकि मैं खुद बिलोंग करता हूँ उससे, वो इसलिए उनके हालत मुझे मालूम पता है। उस बारे में हमने बहुत प्रयास भी किए, कुछ किताबें साहित्य भी निर्माण किया है उनके समस्याओं के बारे में। हाल की बात जो हम बता रहे हैं कि आदिवासी के बारे में सरकार की क्या भूमिका रही है, तो उस बारे में ये बता सकते हैं कि आदिवासी को एक तरह से मार्जिनलाइज्ड बना दिया है। यानी चाहे वो किसी भी बात को लेकर तो उस हाल ही की बात, अगर मैं ज़्यादा इस बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन हाल ही की जो बात है 2014 से लेके आज तक 2025-26 तक, जब से अपना ये बीजेपी के सरकार बनी है तब से लेके देश में जो बजट बनता है तो उस बजट में आदिवासियों की भूमिका या उसकी जो भागीदारी है, वो भागीदारी को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि भाई ये जो सरकार है आदिवासियों के कल्याण के बारे में, विकास के बारे में गंभीरता से सोचती है। मैंने देखा है कि जाधव कमेटी 2010 में बनी है और जाधव कमेटी ने आदिवासियों के कल्याण के संबंध में कुछ नाम ऐसे रखे हैं कि भाई अगर देश का अगर बजट अगर है तो उसमें उनकी भागीदारी कितनी है। तो उन्होंने निश्चित किया था कि भाई अगर ट्राइब है, आदिवासी है, तो उसमें 2.39% उनमें भागीदारी होनी चाहिए, उतना पैसा उनको उनके कल्याण के लिए देना चाहिए। उसी तरह दलितों के बारे में भी उसमें सोचा है, उसमें 63% देना चाहिए। लेकिन दोनों के बारे में 10 से लेकर आज तक का हमने जब देखा है तो लगभग दलितों के बारे में 2% से भी कम ये दिया है। और आदिवासी की हालत तो बहुत ही है, 1% से भी कम। 25 मेरे ख्याल से 22-23 यानी 20 के बाद 25-26 तक जब मैंने ये किया, उसके बारे में हमने रिपोर्ट भी तैयार किया और वो रिपोर्ट के अनुसार हमने ये देखा है कि 1% भी भागीदारी, जबकि देश का जो बजट है 45 लाख करोड़, 48 लाख करोड़, 25 लाख करोड़, उसमें अगर 1% अगर आदिवासी को अगर नहीं मिलता तो 1/3 का भी उसके बराबर नहीं, ऐसा मुझे लगता है। हाल ही में जो करंट का जो उन्होंने ये किया है 28 लाख करोड़ का बजट जब देश का रहा है, उसमें ट्राइब को जो 2.63% 39% देना था, तो उन्होंने सिर्फ केवल और केवल 0.50% उन्होंने अलोकेशन किया है उस पर। अब कहाँ इतना बड़ा तुम्हारा लाख करोड़ का बजट और कहाँ, यानी मेरे ख्याल से करीब 8-9 हज़ार करोड़ का ही ये बनता है। तो इससे ये लगता है कि भाई सरकार गंभीरता से आदिवासियों के संबंध में ये नहीं करती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, फिफ्थ शेड्यूल में है, माइनिंग के बारे में, विस्थापन के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी ये हो गई है कि आदिवासी परेशान हो गया और विस्थापन इतना बड़ा हो गया, उसका भूमि अधिग्रहण की समस्या तो इतनी बड़ी है कि आदिवासी को ऐसा लगता ही नहीं कि इस देश के आदमी है या नहीं है। तो इस तरह की जो बातें हैं, और जनवादी आंदोलन का ही तो ये मुद्दा ही रहा। इस बारे में जनवादी आंदोलन गंभीरता से सोचते हैं, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रहो, कोई भी पक्ष रहो, उन्होंने इस बारे में गंभीरता से सोचा है
लेकिन ये लड़ाई बहुत बड़ी है, आदिवासी को समझाना पड़ेगा, आदिवासी को भी मालूम नहीं, बजट के बारे में तो बिल्कुल ही पता नहीं है। तो हमारे जैसे लोग हैं ये प्रयत्न करते हैं। मैं आपको बीच में ही टोकूंगा कि बजट की जो बात आती है ये अच्छे अच्छे लोग भले लोगों को समझ में नहीं आती है, तो आदिवासियों की क्या बात है। पढ़े लिखे जो लोग हैं, हमारे यहाँ शिक्षण पद्धति ऐसी है, शिक्षा का ऐसे स्तर है यहाँ पे। हाँ हाँ, तो सादा से साधारण बोलो या अगर ग्रेजुएशन भी हो गया तो भी उसको बजट क्या है वो नहीं समझता। तो ये तो इकोनॉमिस्ट लोग जो रहते हैं, कुछ चंदे लोग, उन्हीं को समझता है। हमको सिर्फ इतना पता कितना का भाव कम हुआ है और हमको क्या राहत मिलेगी, बस यही है। तो आपका इस पे इकोनॉमिक्स बोलो या फिर आदिवासी क्षेत्र में काम करने वजह से आपका इस पे बहुत गहन अभ्यास है, क्योंकि आपको जो आंकड़े जो बता रहे हैं और जो ये जो बता रहे हैं इन माइक्रो जो फाइनेंस जो होता है उससे आप मुझे बता रहे हैं। तो आपका इस विषय पे हम लोग कभी और बात करेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शायद दोस्तों कभी कभी देखो कोई आशिक मुलाकात नहीं बोलते क्या, वो मिल गया है, लेकिन इतने इतने लोग मिल जाते हैं कि जिनको अपने क्षेत्र की बहुत अच्छी जानकारी रहती है, और हम इस के लिए बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और अगली बार हम लोग इस विषय पे बहुत अच्छे से आवश्यक बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर, धन्यवाद।